नमस्कार साथियों, ये सरकार ने ऐसा कारनामा किया है कि आप सुन के दंग रह जाइएगा। और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो ये सरकार डिलीट करवा दे। साथियों, राम मंदिर किसने बनवाया था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप बोलिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर में जो पैसा आ रहा है, यानी दान का जो पैसा आ रहा है, उसमें चोरी किया जा रहा है। और ये चोरी का खुलासा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पोस्ट करके देश के लोगों को बताया। साथियों, मुझे तब पता चला जब अखिलेश यादव जी ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया कि 7 करोड़ से अधिक रुपया राम मंदिर से चोरी हुआ है। साथियों, पूरा मामला क्या है मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। मैंने पहले ही आपको शुरू में बोला कि वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये सरकार ऐसा ऐसा कारनामा करवा रही है। हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट करवा दे सरकार, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। आप समझते हैं, समझदार व्यक्ति हैं। खबर जरा आप पढ़ लीजिए। कई अखबारों में, कई टीवी चैनलों पे तो नहीं चल रहा है, लेकिन दैनिक भास्कर ने इस खबर को चलाया है कि राम मंदिर में 7 करोड़ से अधिक रुपया चोरी हुआ है। मोटा मोटी 7 करोड़ से अधिक, कोई 5 करोड़ बता रहा है, कोई 7 करोड़। लेकिन अब तक मंदिर से जुड़े कुछ लोग हैं, उन्होंने आकर बयान तो दिया है, लेकिन उस तरह से बयान नहीं दिया है जिस तरह से लोग संतुष्ट हो जाए। घुमा फिराकर साथियों, आगे मैं आपको अंत में सुनाऊंगा, पूरे अंत में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने क्या कुछ कहा वो अंत में आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जी ने देश के लोगों को क्या कुछ कहा है और क्या कुछ अपील किया है, जरा आप गौर से स्क्रीन पर देखिए। अखिलेश यादव जी लिखते हैं, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। मतलब कोई भी सामने नहीं आ रहा है साथियों। कुछ लोग आ रहे हैं जो जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो भगवान राम उसको खुद दंड देंगे। साथियों ध्यान दीजिए, 27 में चुनाव है। आगे अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोल रहे हैं वो गौर कीजिए। न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, अखिलेश यादव जी मांग करते हैं, क्योंकि इसका संबंध वैश्विक स्तर पे समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा साथियों, कुछ वर्ड अगर हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, माफ कीजिएगा। अखिलेश यादव जी अंत में लिख रहे हैं कि सरकार ये चुप है। अब चुप क्यों है साथियों सरकार, अब उससे आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि ये सरकार चुप क्यों है। जो सरकार आती है, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगती है, राम जी के नाम पे वोट मांगती है, वही सरकार के शासन काल में आज राम मंदिर में से चोरी हो रहा है। तो सोचिए, देश में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां से अगर चोरी होता होगा तो किसको पता चलता होगा। हालांकि राम मंदिर का खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने मांग किया कि सरकार जांच ना कराए, न्यायालय इस मामले पर संज्ञान ले और न्यायालय की तरफ से जांच कमेटी बनाई जाए और न्यायालय जांच करे। सोचिए साथियों, ये देश के लोगों को किस तरह से बेवकूफ ये सरकार बना रही थी कि हम राम मंदिर बनवा दिए। लेकिन राम मंदिर तो ये सरकार ने तो बनवा दिया, लेकिन अब राम मंदिर में से जो चोरी हो रहा है, क्या उसका सच सामने आएगा? उत्तर प्रदेश के मुखिया, ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्या इसके अच्छे तरीके से जांच करवाएंगे? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पोस्ट आया ना, तब पूरे देश के लोगों को पता चला कि राम मंदिर में ऐसा ऐसा भी धंधा हो रहा है कि 5 करोड़ से अधिक, 7 करोड़ रुपया गनबन कर दिया गया है। अब गनबन कौन किया है साथियों, इस मामले की जांच होगी तो उस व्यक्ति का नाम सामने आएगा। हो सकता है सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े अफसर हो, मंत्री हो, इसमें शामिल हो सकता है इस मामले को दबाया जाए। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने मांग किया कि नहीं, कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले और जांच करे। मैं चाहूंगा साथियों कि अब समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन पांडे जी ने, उन्होंने खुलासा किया और क्या कुछ कहा वो आप गौर से सुनिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, ठीक है ना।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए, और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तो कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था, सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं, सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से, करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है।